नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश सोनी और आज स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की यात्रा में हम निकले हैं चूड़ियों की नगरी फिरोज़ाबाद में। आइए चलें। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं चंदवार नगरी, जिसे आप आज फिरोज़ाबाद के नाम से जानते हैं। और आज हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के एक बहुत बड़े व्यवसायी अरिहंत जैन से, जो बहुत बड़े एक गौ सेवक भी बन चुके हैं। और वेदों में एक सूक्ति है, गौ में वसते लक्ष्मी, जिसको वो किस तरह से चरितार्थ कर रहे हैं, आज उनसे जानते हैं। आइए। तो साथियों, आइए मिलते हैं अरिहंत भाई से और जानते हैं कि वो इस क्षेत्र में कैसे आए और उनका मूल व्यवसाय क्या है। मेरा मूल व्यवसाय जो है वो ग्लास बीड्स बनाने का हमारा पुश्तैनी व्यापार जो है उसको तो हम कर ही रहे थे, जैसे कहा जाए। 22 अगस्त 2014 से जो है मैंने गौ सेवा का काम जो है वो शुरू किया। ये मानिए, जो शुरुआत में संख्या जो है हमने 2 गायों से शुरू करी और धीरे धीरे करते करते आज की तारीख में संख्या जो है वो 80 गौवंश तक पहुँच चुकी है। आप गाय के जो गव्य होते हैं उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्या उत्पाद बनाते हैं, जिससे ये व्यवस्था स्वावलंबी हो पा रही है? देखिए, गाय से मिलने वाले 5 गव्य, दूध, मूत्र, गोबर, घी और छाछ, इन पांचों को आयुर्वेद में पंचगव्य कहा गया है। और इस पंचगव्य से हम कई सारे उत्पाद बनाते हैं, जिसकी संख्या करीब 80 के आसपास है। 80 तरह के उत्पाद जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। और उसमें कुछ औषधीय उत्पाद हैं और कुछ जो है वो गोमय उत्पाद हैं, जो डेकोरेशन से लेकर के घरेलू दैनिक दिनचर्या में काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह के करीब 80 से ज़्यादा उत्पाद जो है वो हम बनाते हैं। गोमय उत्पादों से शुरुआत करूं तो देसी गाय के गोबर से बना हुआ दीपक है। फिर उसके बाद में गणेश जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। गोमय गणेश, जो गणेश जी की प्रतिमा है वो गोमय से बनी हुई। फिर इसके अलावा डेकोरेशन में दिवाली के डेकोरेशन के हिसाब से और शुभ लाभ है, ओम श्री स्वास्तिक, इस तरह के कई सारे जो हैं वो डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स हैं। फिर इसमें एक बंधनवार है, बड़ा सुंदर सा बंधनवार जो है वो बनता है अपने यहाँ पर, वो भी आपको नीचे जो है वो दिखाया जाएगा सारा। और इसके अलावा ये जपमाला है, ये जपमाला। फिर इसके बाद में ये छोटे मोती की है। और ये गोबर से बनी हुई है? हाँ, ये सिर्फ गोबर से बनी हुई है। इसमें 5 से 7% जो है कुछ ग्वारगम या मैदा लकड़ी पाउडर जैसे कुछ नेचुरल बाइंडिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिलाए जाते हैं। अच्छा, जिससे ये मजबूती में रहे। हाँ, जिससे मजबूती में। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से जो है पंचगव्य से कई सारी औषधियाँ बनती हैं, तो वो सारी पूरी रेंज अभी आपको नीचे जा कर के दिखाई जाएगी। ये शिल्पा जी, मेरे धर्मपत्नी। तो आगे का प्रोसेस पूरा जो है वो यहीं आपको समझाएंगे। ठीक है। तो भाभी, आप किस तरीके से ये संभाल रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएं। ये देसी गौ माता के गोबर से जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस ये है कि गोबर को हम लोग सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसकी पिसाई करते हैं। पीसने के बाद इसको छाना जाता है और इतने बारीकी से छानते हैं, इतना बारीक खुरदुरा वगैरह नहीं आए, कर्ण नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें टूटन वगैरह की समस्या वगैरह ये सब आने लग जाती है। दीपक जो बनाते हैं, पहले गोबर पाउडर को पीसा जाता है, वो इतनी बारीकी से पीस के फिर इसमें पानी डालते हैं। पानी डाल के इसको एक आटा गूंथते हैं। देखिए, ये ऐसे गूंथा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि ये दीपक के लिए ये आटा गूंथ के रेडी है। देखिए, हमारी बहन दीपक बना रही है सांचों से। देखिए, इस प्रकार दीपक बनाया जा रहा है। देखिए, इसको पीछे से ऐसे निकाला जा रहा है दीपक। देखिए, ये दीपक बनके रेडी है।
और इसी तरह से कि इसके अंदर जब घी और तेल डालते हैं तो ये इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये दीपक जलता है तो इससे हमें बहुत ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और ये पूरे घर के वातावरण को शुद्ध कर देता है। जैसा कि हम देखें दीपक बनाए और इधर समरानी कप बन रहा है, दोनों में डिफरेंस ये है कि हम लोग उसमें बाइंडिंग के लिए ग्वारगम और मैदा लकड़ी को यूज़ किया गया है और समरानी कप बनाने के लिए हम लोग इसमें कुछ आयुर्वेद चीज़ डालते हैं, जैसे लोभान, गुग्गल, अगर तगर, ये सब डाल के बनाया जाता है। इसको एक हवन कप के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर कुछ फिलिंग्स की जाती है जैसे गूगल वगैरह की, तो ये एक जलाने से ऐसा लगता है कि पूरे घर की शुद्धिकरण हो गई है, पूरे घर में हवन हो गया है। जैसा कि हमने देखा कि ये समरानी कप बन के तैयार हो रहा है, फिर देखिए ये सूखने के बाद ऐसा लगता है और इसके अंदर फिलिंग की जाती है गूगल की। हम लोग गूगल का समरानी कप बनाते हैं और इसको एक हवन धूप के नाम से भी जाना जाता है। इसको अगर घर में जला देंगे रोज़ डेली तो ये घर के वातावरण को शुद्ध करता है और इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और नेगेटिव एनर्जी को ये दूर करता है और इसको जलाने से घर का ऑरा भी बढ़ जाता है। अब हम लोग इसी गोबर के आटे से हम देख रहे हैं कि गोबर माला कैसे बनाया जा रहा है। तो देखें, ये है जप माला, 109 मनकों की माला बनी हुई है। इसको हम अपने शरीर पे भी धारण कर सकते हैं, जिससे कि कहते हैं कि गोबर से रेडिएशंस कम होता है। और आप ये देख रहे हैं, ये है छोटी माला, ये भी 109 मनकों की माला है। इसको हम हाथ पे भी धारण कर सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं, जब भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग इस तरह की माला बनाते हैं। आज बाजार में उपलब्ध सिंथेटिक उत्पादों का एकमात्र सॉल्यूशन गोबर से बने गोमय पदार्थ, गोमय उत्पाद, अनमैच्ड ऑल्टरनेट।